स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे और उसके एग्जांपल को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इसको जानते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो हम उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारा एल्गोरिथम कहलाता है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती है और जो हम उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं वो हमारा एल्गोरिथम होता है, ठीक है। इट इज यूज टू डिजाइन अ बेटर प्रोग्राम। मतलब कि एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमारा एल्गोरिदम को हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें पहले ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमें अब ये स्टेप परफॉर्म करना है, अब हमें ये स्टेप परफॉर्म करना है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो सके। आइए इसकी प्रॉपर्टीज को हम जान लेते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनपुट, आउटपुट, डिफाइनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। इनपुट क्या कहता है? इट मस्ट हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट, मतलब कि एल्गोरिथम के अंदर कम से कम जीरो या फिर मोर वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एटलीस्ट वन आउटपुट, ठीक है। एल्गोरिथम के अंदर कम से कम एक आउटपुट हमारा बाहर आना चाहिए, ठीक है, हमें मिलना चाहिए। थर्ड हमारा है डिफाइनेटनेस, मतलब कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर एंड मस्ट हैव अ सिंगल मीनिंग इन स्टेटमेंट, ठीक है। हर स्टेप के अंदर उसका एक मीनिंग होना चाहिए, सिंगल मीनिंग होना चाहिए और वो स्टेप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनाइटनेस में क्या आता है? एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है। जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवनेस में क्या कहता है? एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, इट कैन नॉट बी कंटेन अननेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। एल्गोरिथम हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी स्टेप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। फाइंड करना है सम, ठीक है, दो नंबर के बीच का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर, ठीक है। तो हम इसके लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? एल्गोरिथम का सबसे फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट करना, किसी भी एल्गोरिथम को फर्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टार्ट, और उसका सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टॉप, ठीक है। इसके बीच में हमें जो भी काम हमें परफॉर्म कराना है उसको हम स्टेप्स में लिखते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप किया, हमने स्टार्ट किया एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड स्टेप डिक्लेयर किया हमने ए एंड बी, ठीक है। हमने ए और बी को प्रोग्राम के अंदर हमारे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमें सम करना है दो इंटीजर का, तो एक इंटीजर हमने ले लिया ए, एक ले लिया हमने बी, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया हमने सबसे पहले, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सपोज ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब डिफाइन करने के बाद में हम इनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब कि 3 प्लस 5 हो रहा होगा, ठीक है। ऐड ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब कि 3 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सम के, मतलब सम हमारा क्या हुआ? ए प्लस बी, मतलब कि 3 प्लस 5, ठीक है। देन सिक्स स्टेप हमारा प्रिंट सम, मतलब कि सम के अंदर क्या वैल्यूज थी? 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 मतलब कि 8 वैल्यू थी, तो हमारा प्रिंट क्या होगा? सम। अब सम हमारा क्या है? 8, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये 8 प्रिंट हो जाएगा। देन हम इसको स्टॉप कर देंगे। मतलब कि जैसा अगर हम समझते हैं कि हमें कोई वैल्यूज को सम कराना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? पहले हम वैल्यूज को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज को लेंगे, फिर उसको एडिशन कराएंगे, फिर उसको किसी में स्टोर करा के प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसी टाइप से हमारा एल्गोरिथम काम करता है। हम एल्गोरिथम को हमेशा स्टेप्स में ही लिखते हैं, क्योंकि हम एल्गोरिथम होता क्या? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।